ये उठा के लाए। स्वामी रामतीर्थ जो थे वह उस समय के पंजाब प्रांत में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म स्थान संभवतः, जहाँ तक मुझे ध्यान है, गुजरांवाला, वो आज पाकिस्तान में चला गया है। तो बाल्यकाल में अत्यधिक निर्धनता में उनका जीवन यापन हुआ। गणित के विलक्षण विद्यार्थी रहे और स्नातकोत्तर गणित से करने के बाद प्राध्यापक हुए, प्रोफेसर हुए। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि 22 अक्टूबर 1873 को उनका जन्म हुआ था और 1901 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। पत्नी और बच्चे को छोड़ करके वे हिमालय आ गए थे और टिहरी में उन्होंने अपनी साधना का केंद्र बनाया और टिहरी से ही वे विश्व धर्म सभा में भी गए। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का, उनके चिंतन का, वेदांत के चिंतन का उन पर गहरा प्रभाव था। जापान और अमेरिका में उन्होंने लंबा प्रवास किया, वहाँ पर उन्होंने वेदांत पर अनेक व्याख्यान दिए। 1904 में वे भारत वापस आए, संभवतः 1902 के आसपास वो गए थे और 1904 से और 1906 तक, 1906 में वो ब्रह्मलीन हुए थे। 17 अक्टूबर 1906 की दीपावली के दिन एक जो है स्नान करते समय कुछ ये मत भी है कि स्नान करते हुए उनका पैर फिसला और वे बह गए। कुछ का मत है कि उन्होंने स्वयं जल समाधि ली, कुछ का मत है कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ। ये आज भी रहस्य है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन हाँ, दीपावली के दिन 17 अक्टूबर 1906 के दिन उनका शरीर पूरा हुआ और वेदांत पर उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी और वे भारत को एक राष्ट्रदेव मानते थे। भारत के प्रति उनकी अगाध आस्था थी और भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे, उन छोटे छोटे राज्यों को भारत के अंग समझते थे। तो सभी अंगों को मिलकर भारत एक बनता है, ऐसा एकात्मता का उनका विचार था, जो कि आज भी प्रासंगिक है। स्वामी रामतीर्थ उच्च कोटि के संत थे। स्वामी विवेकानंद जी के समकक्ष हम उन्हें मान सकते हैं। दुर्भाग्य से 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष पूरे होकर 33वें वर्ष उनका प्रवेश था, तो 32-33 वर्ष की आयु में उनका जो है निधन हो जाना, ये बहुत बड़ी क्षति थी हमारे टिहरी की। विशेष रूप से मैं टिहरी कहूँगा, क्योंकि एक इतने उच्च कोटि के संत ने टिहरी को अपनी साधना का केंद्र बनाया था। यदि वे लंबे समय तक यहाँ रहते तो निश्चित रूप से टिहरी के विकास पर, टिहरी में जो जन चेतना और टिहरी में जो जागृति के लिए उसका बड़ा योगदान होता उनके जीवन का। लेकिन वे जितने समय भी रहे, टिहरी को उन्होंने विश्व स्तरीय पहचान दी और उनका जो स्मारक है वह इस रूप में भी उसका महत्व है कि एक विश्व स्तरीय उच्च कोटि के संत के माध्यम से टिहरी की जो पहचान है वह विश्वव्यापी होगी। और जो यहाँ पर हिमालय क्षेत्र है, हिमालयी हमारा जो जिला है मध्य हिमालय में स्थित, तो यहाँ पर जो तीर्थाटक हैं बड़ी संख्या में आएंगे वेदांत को समझने के लिए, वेदांत को जानने के लिए,
क्योंकि वेदांत आज के इस आपाधापी के युग में इस भौतिकता से जो संत्रस्त मानवता है उसको शांति देने का एक बहुत बड़ा आधार जो है वैदिक चिंतन है, वेदांत का चिंतन है। निश्चित रूप से स्वामी रामतीर्थ जी के जीर्ण शीर्ण स्मारक का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए और स्वामी रामतीर्थ जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उनके स्मारक को एक राष्ट्रीय स्तर का और एक विश्व स्तरीय स्मारक बने, इसके लिए हमारी वर्तमान सरकार को प्रयास करना चाहिए।